नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनियन की जो अब रिसेंटली यानी कि 9 सितंबर को जो है G20 का सदस्य बन चुका है। जैसे कि आप पहले जानते होंगे कि G20 में टोटल 20 जो उसके सदस्य थे, लेकिन ये जो यूनियन जो है उसका सदस्य बनते ही जो है वो G20 का 21वां सदस्य बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है अफ्रीकन यूनियन की। देखिए, अफ्रीकन यूनियन जो है वो एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है। आपको पता होगा कि अफ्रीका जो एक कॉन्टिनेंट है, यानी कि ऐसा समझिए कि वो जो है एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कि कई सारे देश है। देखिए, अगर आप गूगल करोगे तो वहां पर जो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टोटल 54 देश मिलेंगे। तो फिर जो है अफ्रीकन यूनियन में जो है टोटल 55 जो सदस्य कैसे है। तो देखिए, ये समझिए कि देखिए वहां पर जो गूगल इसलिए आपको 54 बताता है क्योंकि कुछ देशों के बीच जो वहां पर जो मतलब ऐसा उनके बीच जो डिस्प्यूट है, कोई मानता है कि जो वो जो है देश है, तो कोई मानता है वो जो देश नहीं है। तो इसलिए जो वहां पर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखोगे तो वहां पर सिर्फ 54 ही दिखाते हैं। बट यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट के लेवल पर अगर आप जाओगे, यानी कि अफ्रीकन यूनियन जो कि कॉन्टिनेंटल यूनियन है, तो वहां पर जो है आपको इसके टोटल 55 सदस्य दिखेंगे। तो देखिए, ये जो है ना वर्ष 1999 में सिरटे करके जो है लीबिया में एक शहर है, वहां पर जो इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। इससे पहले जो एक दूसरा जो यूनियन जो एग्जिस्ट करता था, जो कि वर्ष 1963 से एग्जिस्टेंस में था, बट उसको हटा करके जो है अफ्रीकन यूनियन को जो है वहां पर जो अनाउंसमेंट की गई। और जो वर्ष 2001 में 26 मई के दिन जो है ये जो ब्लॉक है उसको जो है वहां पर जो है फाउंड किया गया। और उसके बाद जो 9 जुलाई 2002 को जो है साउथ अफ्रीका का जो डरबन शहर है वहां पर जो है इसको जो है अफ्रीकन यूनियन का जो है एग्जिस्टेंस में आया। तो इसका जो मोटो है वो ये है अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहली बात तो ये समझिए। देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वहां पर जो मोस्टली जो कंट्रीज है, मोस्टली मान के चलिए सब के सब जो देश है वो जो है बहुत गरीब है, मतलब हद से ज्यादा गरीब है। कई जगह पे भूखमरी के हालात है। तो आप देखिए, वो सब जो है जब वर्ल्ड स्टेज पे जो है अपना स्टांस नहीं रख पाते, उनका वॉइस का जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वहां पर एज एन यूनियन वहां पर जो अगर वो कलेक्टिवली बोलते हैं तो उनका जो एक इफेक्ट पड़े, उनका जो मतलब क्या क्या वहां पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो जो वर्ल्ड स्टेज पे लाए किस तरह से, इसलिए जो ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अफ्रीकन यूनियन इसको जो है एग्जिस्टेंस में आया। अब देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अडीस अबाबा, जो कि इथियोपिया में जो लोकेटेड है। ठीक है। अब देखिए, इसका अगर हम कलेक्टिवली इकोनॉमी अगर हम बात करें तो नॉमिनल टर्म में इसकी जो है $3 ट्रिलियन जो है इसकी इकोनॉमी है। वहीं अगर हम भारत की करें सिर्फ एक देश की, तो हमारा जो है अभी आपको पता हो कि 3.75 ट्रिलियन जो है पहुंच गया है। और हम जो है बहुत ही जल्द 5 ट्रिलियन को जो है अचीव कर जाएंगे। देखिए, एक बात ये समझिए, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पर जो मोस्टली जो कंट्रीज है वो सभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है। और आप ये बात जो है जानकर जो शौक होंगे थोड़ा सा, कि जो जिस तरह से भारत जो है जिस गति से बढ़ रहा है, कुछ उसी गति से जो है अफ्रीकन यूनियन के जो देश है, यानी कि अफ्रीकन कंटिनेंट के जो देश है वो भी जो है बढ़ रहे हैं अफ्रीकन लोगों के लिए। और उनका जो क्या इंटरेस्ट है और उनकी क्या पोजीशन है ग्लोबल इश्यूज के लेकर, तो वो सब चीजों को जो है अफ्रीकन यूनियन जो है रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको बताया कि वहां पर देखिए कलेक्टिवली इनका वॉइस जो है वो सुना जाता है। लेकिन आप अगर इंडिविजुअली अगर कोई कंट्री बोलेगा, जैसे कि लीबिया जैसा देश बोलेगा, तो वो जो है उनका उतना बड़ा जो इफेक्ट नहीं पड़ेगा ग्लोबल स्टेज पर। तो इसलिए जो अफ्रीकन यूनियन जो इसका बहुत ज्यादा इमेंस जो है इंपॉर्टेंस बच जाता है अफ्रीकन पीपल्स के लिए। अब देखिए, जैसे आपको पता होगा कि चाइना जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितने भी देश है सबसे बड़ा उनका कर्जदार है। और देखिए, उनका जो ये कर्जदारी आपको तो श्रीलंका का उदाहरण पता ही होगा। पाकिस्तान तो इसका रिसेंट एग्जाम्पल है, श्रीलंका एग्जाम्पल है, बांग्लादेश एग्जाम्पल है, कई सारे देश एग्जाम्पल है। कुछ उसी तरह जो है अपने कर्ज के तौर पर इस तरह से दबा देता है चाइना कि बहुत सारे और जो देश है वहां उनके जो जमीन को जो हथिया रहा है, छीन रहा है, कई सारे माइंस को जो कब्जा कर रहा है। तो लेकिन वो करे क्या, उनको तो अपना पेट भी पालना है ना, किसी तरह अपने कंट्री को जो रन करना है। तो इसलिए जो है उनको किसी तरह चाइना को जो मतलब उनको इंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन करे तो करे क्या वो। अब देखिए, इसलिए ना तो इंडिया जो है वो जो है चाइना का जो है इफेक्ट कम करने के लिए जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पर जो कई सारे देशों में जो है निवेश कर रहा है, कई सारे जगहों पर जो है अलग अलग जो है मतलब वहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है खनिज पदार्थ मिले जाते हैं, बहुत ज्यादा जो मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है वो वाला, बहुत सारे कंट्रीज वहां पर जो ऑयल्स है, बड़े बड़े मिनरल्स के जो है खजाने हैं। तो इस वजह से जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, जिस तरह से भारत जो है कॉलोनियलिज्म का जो है एक शिकार था, कुछ उसी तरह जो है उससे ज्यादा एक तरह से कहिए जो अफ्रीका जो है वो उस तरह कॉलोनियलिज्म का जो है शिकार था। इवन जो अब अभी भी जो वहां पर कई सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, इवन कई जगह पर तो डिक्टेटरशिप का राज है।
तानाशाही है, कई जगह पर जो सिविल वॉर चालू है, कॉन्फ्लिक्ट चालू है, भुखमरी का हालात है, ये सभी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो उन सभी इश्यूज को जो है कलेक्टिवली जो है हैंडल करता है अफ्रीकन यूनियन। अब देखिए, हमारा भारत जो है इनका स्टैंड रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, यानी कि जो ग्लोबल पावर जो है किसी एक कंट्री के पास जो कंसंट्रेटेड नहीं रहे, जैसे कि अभी जो है सुपर पावर अमेरिका है, यानी कि वो जिस तरह से चाहता है वो जो है दादागिरी कर लेता है। और अभी जो कुछ उसी दौर में जो है जा रहा है चाइना, और जो बहुत जल्दी जो टेक ओवर कर लेगा चाइना जो है अमेरिका को। लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या होगा ना कि जो पावर जो होगा एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं होगा, बल्कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बहुत सारे कंट्रीज में। और अगर अफ्रीकन यूनियन की पास भी अगर पावर जाता है तो अपने जो लोगों के लिए जो भलाई के लिए काम कर पाएंगे, और जो भी ग्लोबल इश्यूज होगा वहां पर जो एक मतलब न्यूट्रल स्टांस रख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ की, देखिए ग्लोबल साउथ जैसे आपको पता होगा कि जो G20 है वहां पर भी इसके ऊपर कई बहुत ज्यादा जो जोर दिया गया, जो कि भारत में अभी G20 सम्मेलन चल रहा है। लेकिन ग्लोबल साउथ है क्या? देखिए, जो भी विकसित देश है उनके जो साउथ में जो भी देश है वो जो है ग्लोबल साउथ में आता है। और आपको बता दूं कि भारत जो है वो जो है अपने आप को मानता है, और कई सारे देश जो इस तरह से भारत को जो प्रचार करती है जो ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो इसलिए जो है इंडिया का इंपॉर्टेंस जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए और जो मतलब अफ्रीकन यूनियन है उसके लिए जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उनका भी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाता है दोस्तों। अब देखिए, और दूसरी बात ये समझिए कि देखिए, ये बात तो आप जानते होंगे कि हम जो है 140 करोड़ लोगों का जो हमारा देश है, हमारे पास इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी जो है हम ऐसा समझिए कि अभी क्या ही कहें कि हम जो है अभी यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो परमानेंट मेंबर नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण वर्क नहीं है, लेकिन है तो नहीं ना। देखिए, इसलिए इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा कि हम जो ऐसा चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को जो है एक परमानेंट मेंबरशिप का सीट मिले यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में। अब जो आप लोगों में से कई लोगों को जो ऐसा सवाल आ रहा होगा कि जो जैसे भारत को खुद तो है नहीं और दूसरी की कैसे पैरवी कर रहा है, पहले खुद की तो करो। तो देखिए, जैसे और जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है, डिप्लोमेसी में होता है कि कोई भी जो है वो एक परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है और ना ही परमानेंट एनिमी होता है। सब जो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं, तो कुछ वैसा इंटरेस्ट भारत का है। क्योंकि जब देखिए, जब भारत के लिए वोटिंग होगा यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में कि भारत को जो है उसका मतलब परमानेंट मेंबर बनाए क्या नहीं, तो वहां पर जो अफ्रीकन यूनियन के जो भी देश है उनके भी वोटिंग जो है बहुत ज्यादा मायने रखेगी। तो इसलिए जो है भारत उस वो जो है ऐसा चाल चल रहा है, उस तरह से उस कदम में काम कर रहा है। इसलिए जो है दोस्तों, हमारा जो है अफ्रीकन यूनियन के लिए और अफ्रीकन यूनियन का हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा इमेंस इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और देखिए, अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है, तो 9 तारीख यानी कि कल के दिन जो है भारत में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो है अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 का 21वां जो है सदस्य बना दिया है। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब ऐसा क्यों किया गया? देखिए, पहली बात तो ये समझिए, देखिए जो G20 जो है, ये जो ग्रुप है, वहां पर जो है टोटल 19 जो है एक से सॉवरेन कंट्रीज है, और एक यूनियन पहले से एग्जिस्टेंस में था जो कि था यूरोपियन यूनियन, उसके जो है मेंबर था। तो भारत का ऐसा कहना था कि जब देखिए, अगर आप जो है यूरोपियन यूनियन को जो है वहां पर पार्ट बनाते हो, जबकि यूरोप के कई सारे देश जो है उसके पार्ट है, तो आप अफ्रीका में से सिर्फ जो है साउथ अफ्रीका को ही क्यों रखे हो? बाकी सारे जो कंट्रीज है उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? G20 में जो है उनका मेंबर बना दिया गया है, और अब वो जो है G20 का 21वां सदस्य बन गया है। और आपको बता दूं कि अब जो है कुछ समय बाद से जो है, फिलहाल तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ समय बाद से जब G20 को जो G21 कहा जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट गाइस, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।